हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तमाम भिवंडी की जो जनता है उन्होंने 20 तारीख को इनको जवाब दिया है, जिसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को मिलेगा। डीसीपी साहेबांची देखील त्या संदर्भात भेट घेणार आहे। शख्स है स्वामी अण्णा, जिसको बुरी तरह से मारा गया था। कपिल पाटील किंवा त्यांचा पुतण्या सुमित पाटील यांनी अशा अनेक कार्यकर्त्यांना घरातून उचलून नेणे, कार्यालयात मारहाण करणे, या घटना देखील या अगोदर अनेक झालेल्या आहेत। सुमित पाटिल जो है इस तरह के बहुत सारे प्रकरण कर चुके हैं। तुमची हार नक्की आहे, परंतु अशा प्रकारचं वर्तन करू नका। आने वाली 4 तारीख को बीजेपी हार रही है। अभी बहुत हो चुका है, अभी आगे से तो आप देखोगे, 4 जून का रिजल्ट देखोगे। आइए सुनते बाले मामा ने क्या कहा। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निज़ामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। 2 दिनों पहले हमने एक न्यूज़ चलाई थी जहाँ पे हमने बताया था कि इलेक्शन का प्रचार करने के बाद में उसका रिएक्शन नज़र आया और एक शख्स है स्वामी अण्णा, जिसको बुरी तरह से मारा गया था और जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। क्यों? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो बाले मामा का काम कर रहा था, महाविकास आघाड़ी का काम कर रहा था इलेक्शन के अंदर, और इसीलिए अपोजिशन वालों ने जो है, मतलब सामने वाली पार्टी ने जो है, उन्हें बुरी तरह से मारा था, पीटा था। अब यहाँ पे वो बाले मामा का काम कर रहा था, इसीलिए बाले मामा जो है आज खुद स्वामी अण्णा को देखने के लिए आए थे, उनकी हालचाल पूछने के लिए आए थे, उनकी तबीयत देखने के लिए हिल लाइफ हॉस्पिटल में आए थे। और उन्होंने जब मीडिया से बात की तो बहुत सारी बातें उन्होंने सामने करी, बहुत सारी चीज़ें जो है, पुरानी बातें उन्होंने सामने निकाली। जैसे कि उन्होंने बताया कि जिसका नाम लिया जा रहा है जो इस हमले के पीछे है, सुमित पाटिल, तो इन्होंने बताया है कि सुमित पाटिल जो है इस तरह के बहुत सारे प्रकरण कर चुके हैं। साथ ही साथ में इन्होंने बताया कि जो मनोज मात्रेकर जब मर्डर हुआ था 2017 में, तो उसमें भी जो है ना, जो लोग पकड़े गए थे, जो आरोपी थे, तो उनके साथ में कंटिन्यू सुमित पाटिल की जो है वो फ़ोन पे बातचीत चालू थी। और इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी बताया मामा ने कि ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। साथ ही साथ बाले मामा ने बताया कि आने वाले 4 तारीख को बीजेपी हार रही है, कपिल पाटिल हार रहे हैं, और इसके लिए जो है इस तरह का जो है ये उत्पाद जो है यहाँ पे मचाया जा रहा है ताकि लोगों को भी बहकाया जाए। बहुत सारी बातें जो है उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से की है। आइए सुनते बाले मामा ने क्या कहा। साथ ही साथ में हमने जो स्वामी अण्णा है उनसे उनका हालचाल जाना, और जो उनके समाज के जो लोग हैं, नाभिक समाज के जो लोग हैं, फिर जो तेलुगु समाज के लोग हैं, तो उन्होंने भी जो है अपना आक्रोश, अपना गुस्सा व्यक्त किया है कि अगर स्वामी को न्याय नहीं मिलता है तो वो लोग जो है एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे। देखते क्या है सारा मामला। मामा, ही पद्मानगर मधील दुसरी घटना आहे की महाविकास आघाडी प्रचार करतो किंवा मारहाण सारखी घटना आहे, त्याची आता घडायला सुरुवात झालेली आहे। म्हणजे महाविकास आघाडीचा प्रचार केला तर त्याला मारहाण करायची, अशी घटना या ठिकाणी घडतीये। मात्र पोलिसांनी तशी तक्रार देखील घेत नाहीये, काय सांगा? सगळ्यात पहिले तर आपण इथं पाहिलं असेल, श्रीनिवास म्हणून जे आमचे कार्यकर्ते आहेत यांना स्वामी म्हणून सगळे ओळखतात। आज जो त्यांच्यावर हल्ला झाला, सर्वप्रथम तर या भ्याड हल्ल्याचा निषेध देखील करतोय आणि मी आता त्यांची भेट घेतलेली आहे। आता मी डीसीपी साहेबांची देखील त्या संदर्भात भेट घेणार आहे आणि नक्की त्याच्यावर काय कारवाई झालेली आहे, कारण ह्या जरी आत्ताच्या 2 घटना असल्या तरी अशा अनेक घटना ज्यांचे गुन्हे देखील दाखल झाले नाही, कारण ते केंद्रीय मंत्री असल्यामुळं कपिल पाटील किंवा त्यांचा पुतण्या सुमित पाटील यांनी अशा अनेक कार्यकर्त्यांना घरातून उचलून नेणे, कार्यालयात मारहाण करणे, या घटना देखील या अगोदर अनेक झालेल्या आहेत। परंतु भीतीपोटी अनेक वेळा कोणीही त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केलेली नाही। परंतु आता जी घटना घडली आहे याची नक्की दखल घेतली जाईल आणि आजच्या घडीला मी कपिल पाटील, सुमित पाटील यांना स्पष्ट सांगू इच्छितो, तुमची हार नक्की आहे, परंतु अशा प्रकारचं वर्तन करू नका। अगोदर तुम्ही अनेक वेळा, मला माहित आहे प्रत्यक्ष हे लोक नसले तरी अप्रत्यक्ष यांचा हात असतो। जरी तत्कालीन 2007चा
आमदार योगेश पाटीलच्या घरावरचा हल्ला असू द्या, मनोज म्हात्रेचा खून खटला असू द्या, या सगळ्या याच्यात अप्रत्यक्षरित्या सुमित पाटलांचे तर अनेक फोन मनोज म्हात्रेच्या हत्येमध्ये त्या गुन्हेगाराशी होते. तर ह्या सगळ्या गोष्टींची चौकशी देखील मी स्पष्ट लावणारच आहे. परंतु आता मी त्यांना याद्वारे सूचित करतो की पुन्हा अशा प्रकारचं गैरवर्तन करू नका. कारण शेवटी समाज जरी कितीही गरीब असले, काहीही असला, तर प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असतो. एक दिवशी या सगळ्या मर्यादा तुटतात आणि आज लोकांनी तुम्हाला उत्तर दिलं नसलं तर भविष्यात हीच जनता तुम्हाला उत्तर देईल. आणि म्हणून अशा प्रकारचं कृत्य करू नका. मोठी गोष्ट केली मामा की मनोज म्हात्रे हत्या प्रकरणामध्ये हात असू शकतो नाही, असू शकतो नाही. मी एकदम जबाबदारीने बोलतो. तो जेव्हा म्हणजे खून झाला मनोज म्हात्रे साहेबांचा, त्यावेळेस त्या गुन्हेगाराशी अनेक वेळा कॉल हे सुमित पाटलांचे आहेत. त्याची पुन्हा एकदा चौकशी मी लावणारच आहे, ही तुम्हाला सांगतो. आणि त्या बाबतीत जो असेल तो सोक्षमोक्ष होऊन जाईल. आणि माझा पोलीस दलावर पूर्ण विश्वास आहे का पोलीस दल हे सगळं काम चोखपणे करतील. आपण पाहिलं असेल, खास करून तर जी आता लोकसभेची निवडणूक झाली भिवंडीत, त्या सगळ्या पोलीस दलाला मी मनापासून धन्यवाद देतो. त्यांनी खूप चांगलं आणि चोखपणे त्यांचं काम बजावलं. आणि माझा विश्वास आहे याही केसमध्ये किंवा अनेक विषयात ज्यांना आपण वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करू, नक्कीच पोलीस दखल घेतील आणि माझा विश्वास है. मामा इसके आगे एक तरह की घटना नहीं होगी तो कैसे करेंगे? नहीं, इसके आगे तो देखो घटना होगी नहीं. अभी इनका जो अन्याय अत्याचार था अभी बहुत हो चुका है. अभी आगे से तो आप देखोगे 4 जून का रिजल्ट देखोगे. यही सब देख के तमाम भिवंडी की जो जनता है उन्होंने 20 तारीख को इनको जवाब दिया है, जिसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को मिलेगा. और मैं इनको अभी वही बोल रहा हूँ ना कि आगे से ऐसा ना करे तो अच्छा है. आज त्यांना भेटला, त्यांची परिस्थिती जाऊन किती काय परिस्थिती आहे? की त्यांच्या खरं म्हटलं तर खूप मार लागलेला आहे. जरी ते दांड्याने मारलं, दांड्याला खिले होते, म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये त्यांचा मारण्याचा उद्देश हा ठार मारण्याचाच उद्देश होता. अशा प्रकारचं एक कृत्य आहे. कारण काय समजा महाविकास वगैरे हा बस महाविकास आघाडीचं काम केलं, माझं काम केलं म्हणून त्यांच्यावर झाला. आणखी एक दुसरी घटना झाली किंवा अगोदर देखील जे भाजपाच्या विरोधात काम करणार त्यांना कपिल पाटील अशा प्रकारे खुलेआम धमक्या देतात. खुलेआम कपिल पाटील असेल, सुमित पाटील असेल, देवेश पाटील असेल, खुलेआम धमक्या देतात. हरकत नाही. परंतु मी म्हणून म्हटलं की बा आम्ही या तक्रारी सगळ्या DCP साहेबांकडे मी आता चाललोय, त्यांची भेट घेईन, त्यांच्या सर्व ही गोष्ट कानावर टाकेन. आणि माझा विश्वास आहे, मी बोललो की पोलीस दल त्यांचे काम व्यवस्थितपणे करत आहे आणि याच्या पुढे देखील करते. आज बाले मामा आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या कहेंगे, क्या कहा मामा? मामा ने तबीयत के बारे में पूछा है, अभी कैसा है क्या है. हाँ. और मामा ने बोला कि आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि आपका साथ में हम खड़े हैं, आप हमारा कार्य करते हैं, हमारा काम किया है, आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, आपका और मुश्किल में हम खड़े रहेंगे. आपको जो भी अभी घटना हुआ है वो घटने के लिए मैं सीनियर अपना DCP साहब से बैठ के बात करता हूँ. आपका 100% आपको न्याय मिलेंगे. न्याय मिलने के लिए और हम मिलने तक आपका साथ में खड़े रहेंगे. अच्छा, आपने उनको बताया कि आपको किसके ऊपर शक है, क्या है? हाँ बताया हूँ, मैं उनको मामा को बताया हूँ, क्योंकि मैं अभी महाविकास आघाड़ी का काम किया था बालिया मामा का, तो वो उस कारण से मुझे इन्होंने मेरे पे हमला करवाया. मामा ने क्या कहा उसके बारे में? बोला कि मामा ने बोला कि आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप मेरे लिए काम किया, मैं आपके लिए साथ में खड़े रहने वाला हूँ. आपका जो भी समस्या है, आपका जो भी आपका ऊपर अत्याचार जिसने करवाया, उसका मैं DCP साहब से बैठ के मैं बात करता हूँ. अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा सा जख्म देखो, अभी और जख्म पूरा नहीं हुआ. हाँ. और मार जरा दर्द और चालू है. अच्छा. हाँ, पूरा तरीके से ठीक नहीं हुआ. अच्छा, पूरी तरीके. तो कभी छुट्टी मिल जाएगी? मैं कल डिस्चार्ज. मैं भिवंडी का उपाध्यक्ष नाभिक समाज का, और इस तरह जो स्वामी अन्ना के साथ हुआ, तो अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस अगर इस पे ढिल्लापन किया तो हमारे महाराष्ट्र के पूरे नाभिक संगठन मिलकर आंदोलन करेंगे कि उनको स्वामी अन्ना को न्याय मिले. क्या कहेंगे आप, ये जो मामला हुआ इसके बारे में? जो अभी 20 मई को जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस चुनाव के दरमियान स्वामी भाई जी ने बालिया मामा का महाविकास आघाड़ी जो इंडिया अलायंस है ऑल इंडिया में, उनके उम्मीदवार बालिया मामा सुरेश म्हात्रे, इनका काम उन्होंने बहुत जोर शोर से किया. उस बात को ध्यान में लेके
सामने वाले अपोजिट पार्टी ने इनके ऊपर जो हमला करने का जो सुनियोजित उन लोगों ने कट रचा, वो कट के मुताबिक वो जिस दिन घर जा रहे थे रात में 11 के लगभग दरमियान कम 15 से 20 लोग मिलकर उनके ऊपर हमला किया गया। उनका तो उद्देश्य इनको जान से मारने का ही था। बलवत्तर है उधर वराल देवी माता के मंदिर के सामने हुआ तो उससे वो बच गए। हम लोग भी सभी लोग पूरे तेलुगु समाज से लोग चाहते हैं कि स्वामी जी के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो हमला हुआ है, उसका प्रखर एकदम विरोध करते हैं और निषेध करते हैं और इसके लिए हमको न्याय मिलना ही चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोई इसमें से जो उपस्थित है या पूरा तेलुगु समाज या नाभिक समाज कोई चुप बैठने वाला नहीं है। कि हम लोग आज इस माध्यम से, आपके माध्यम से इशारा देते हैं। क्या कहेंगे आप ये जो मामला हुआ इसके बारे में? प्रजातंत्र के काल में ये सब चीज़ें बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमारे स्वामी अन्ना के ऊपर जो अटैक हुआ है, पूरा तेलुगु समाज इसको हम निषेध करते हैं। तो जैसे कि बात हुई थी, जो इनकी तहकीकात चल रही है, तो हम लोग देखेंगे और 4-5 दिन के अंदर अगर आरोपी जो भी है इनके ऊपर अटैक किया, अगर उनका अरेस्ट नहीं होता है, नहीं होगा, तो फिर बड़े पैमाने पे हम लोग भिवंडी में तेलुगु समाज का आंदोलन होगा। और हम ये इशारा देते हैं कि प्रजातंत्र में ये चीज़ें रुक जाना चाहिए, ये चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ पर सबको अधिकार है, तो ये अधिकार को छीनने का किसी को भी हक नहीं है। तो ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। तेलुगु समाज की तरफ से आप लोगों ने क्या कदम उठाया? क्योंकि जिस तरह से ये नाम ले रहे हैं, तो वैसे ही तेलुगु समाज का भी एक बीजेपी सेल है, जिसके अध्यक्ष मोहन कोंडा भिवंडी के। तो उनसे आपने कुछ इस मामले में बात किया? उनको आपने कुछ इसके बारे में कुछ चेतावनी? हमने अभी तक किसी से बात तो नहीं की है, लेकिन जब हमारे पुलिस से जब बात हुई तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज है। मतलब इनको वक्त ऐसा था कि रात के अंधेरे में वो लोगों ने मास्क पहन के आए, तो टेक्निकली उन लोगों को पहचानने के लिए उनको थोड़ा वक्त चाहिए। भले 4-7 दिन लगेगा या 10 दिन लगेगा, तो उनको थोड़ा मोहलत चाहिए उनका। तो एक 10 दिन हम लोग वेट करते हैं और 10 दिन के अंदर, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, बालिया मामे ने भी वही आश्वासन दिया है कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक अगर 10 दिन के अंदर उनका कोई अरेस्ट नहीं होता है, आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा, तो पूरा भिवंडी लेवल में तेलुगु समाज इनके ऊपर एक्शन लेगी। थैंक यू।